और एक्सटेंशन रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा डीप पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के, ठीक है। तो डीप पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में जो आते हैं मसल्स, वो कौन कौन से मसल्स हैं? वो हैं फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस, पहला तो एक तो फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस, ठीक है। दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, दो लॉन्गस वाले हो जाते हैं डिजिट्स के लिए, डिजिटोरियम लॉन्गस, हेलिसेस के लिए हेलिसेस लॉन्गस, एक हो जाता है टिबियस पोस्टीरियर। ये तीनों के फंक्शन थोड़े सिमिलर हैं। वो कौन से? एक चौथा है पॉपुलेशन, थोड़ा उसको अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये तीन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला, फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस और टिबियस पोस्टीरियर, ये तीनों के तीन है ना। ये क्या करते हैं? एंकल जॉइंट जो है हमारा, अभी हम उसको भी आगे फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे, एंकल जॉइंट को क्रॉस करते हैं पीछे के साइड से, फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। क्योंकि पीछे के साइड से क्रॉस कर रहे हैं एंकल जॉइंट को, ये सपोज ये एंकल जॉइंट, तो उसके पीछे के साइड से क्रॉस करेगी, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इसका ऐसे करके मूवमेंट हो जाएगा, तो मतलब प्लेंटर फ्लेक्शन में हेल्प करेगी ना। तो इसको ऐसे करने में हेल्प करेगी ना। तो इसका मतलब एंकल जॉइंट को ये तीन मसल्स का टेंडन मैंने जो बोला है, वो एंकल जॉइंट को पीछे से क्रॉस करेगी, है ना, फ्रॉम बिहाइंड। तो इसका जो एक्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्लेंटर फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिविजुअली फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन फंक्शन हो गया है ना, तीनों ने तीनों उसको एंकल जॉइंट को पोस्टर बिहाइंड पास किया, ठीक है। और का क्या है, किसमें हेल्प कर रहे हैं? प्लेंटर फ्लेक्शन में। अब बात करते हैं हेलिसेस लॉन्गस की, ठीक है। तो फ्लेक्जर हेलिसेस मतलब फ्लेक्जन करेगा ना, हेलिसेस मतलब ग्रेड टू का क्या करेगा? फ्लेक्जन करेगा। फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस मतलब क्या करेगा? ये फ्लेक्जन करेगा, किसका करेगा? लेटरल फोटोस का, ठीक है। उसका टिबियस पोस्टीरियर मैंने इन्वर्जन पढ़ाया था। तो टिबियस पोस्टीरियर किसमें हेल्प करता है? टिबियस एंटीरियर एंड टिबियस पोस्टीरियर हेल्प इन इन्वर्जन। और उसमें कौन हेल्प करता है इन्वर्जन में? पॉपुलेशियस पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस हेल्प इन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब बात करते हैं पॉपुलेशन मसल्स की। तो पॉपुलेशन मसल के पहले ऑरिजिन की बात करते हैं और इंसर्शन की बात करते हैं। ऑरिजिन होता है इसका कहाँ? लेटरल फीमर कॉन्डाइल, ठीक है, लेटरल फेमोरल कंडाइल ऑफ फीमर, ठीक है। और इंसर्शन होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया, ठीक है, टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस पे। इसका जो टेंडन रहता है वो जो हमारा नी जॉइंट बनता है उसका अंदर रहता है, इसलिए इसको इंटरकैप्सुलेट बोलते हैं, ठीक है। और जो उसका नर्व है, नर्व कौन सप्लाई करती है? टिबियल नर्व, ठीक है। टिबियल नर्व का पोस्टर कंपार्टमेंट की मसल्स है, तो टिबियल नर्व उसको सप्लाई करेगी। एक्शंस क्या होगा इसका? एक्शन क्या है? ये एक्शन ये है कि ये नी जॉइंट को क्रॉस करते हैं पीछे से, है ना। अब नी जॉइंट को पीछे से क्रॉस करेगी, तो नी जॉइंट को पीछे से क्रॉस करेगी मतलब फ्लेक्शन, है ना, फ्लेक्शन। क्योंकि पीछे वाली साइड क्या तो फ्लेक्शन होता है ना, तो फ्लेक्शन ऑफ नी, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ नी। और साथ में क्या करती है हमको पता है, पॉपुलेशन मसल हमने लॉकिंग अनलॉकिंग पढ़ा था ना। तो लॉकिंग में कौन हेल्प करता है? क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल्स। और अनलॉकिंग में कौन करता है? पॉपुलेशियस मसल, ठीक है। अनलॉकिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। साथ में फ्लेक्शन भी करा, फ्लेक्शन तो करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने थोड़ा डीप पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम की, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम नाम है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है ना, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम कहाँ से कहाँ होता है? ये हमारे क्या है? ये वाला हमारा कौन सा मेरुलस है? मिडल साइड है ना, तो मिडल मेरुलस है, ठीक है। और ये हमारा कैल्केनियम, ये हमारा कैल्केनियम। तो कहाँ से कहाँ तक होगा? ये हमारा होगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम मिडल मेरुलस, टीबिया का एक्सटेंशन होता है मिडल मेरुलस, ठीक है, से लेकर के कैल्केनियम तक, ठीक है। तो ये तुमको ऐसा ये दिख रहा होगा, शीत है ना, ऐसे शीत दिख रही हुई है, हाँ। तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? मिडल मेरुलस से लेकर के कैल्केनियम तक, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक्सटेंशन हमने देख लिया, ठीक है, ये कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर कौन कौन से पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर, फिर क्लिनिकल, बस ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। फिर स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। अब ये हमारे मिडल से लेटल साइड ऐसे में होता है, ठीक है। मिडल से लेटल हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर इससे पास हो रहे हैं? मिडल से लेटल, ठीक है, मिडल से लेटल की बात करेंगे, मिडल से लेटल। तो एक होगा मिडल, ये हो गया लेटल। तो मिडल से लेटल की हम बात करें कौन कौन से स्ट्रक्चर में, तो पहला ये हो गया, पहला, ठीक है। दूसरा ये हो गया, तीसरा रेड कलर का, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, है ना। तो 5 स्ट्रक्चर जो इसमें होते हैं वो ये होते हैं। उसकी ट्रिक इसकी ट्रिक है टी डी एंड हॉल। तो एंड का ए और एन ध्यान रखना, डी छोड़ दो। तो टी डी एंड हॉल इसका ट्रिक है, ठीक है, किसका? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो टी से हो गया हमारा टिबियस पोस्टीरियर, टिबियस
पोस्टीरियर, ठीक है, फ्लेक्सर, क्योंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है और पीछे वाली कंपार्टमेंट ना, तो पीछे टिबियस पोस्टीरियर रहेगी, है ना। फिर डी से होगा डिजिटोरियम, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम हो जाएगा, है ना। फ्लेक्सर रेटिकुलम की बात करें तो डिजिटोरियम कौन सा वाला, फ्लेक्सर डिजिटोरियम। ए से हो गई आर्टरी, एन से हो गई नर्व। अब कौन सी आर्टरी कौन सी नर्व, पीछे है ना, पीछे के साइड कौन सी कंपार्टमेंट रहती की मसला रहती है, पोस्टर टिबियल आर्टरी। पीछे के साइड जो आर्टरी रहती है कौन सी रहती है, पोस्टर टिबियल आर्टरी। और जो नर्व होगी वो भी टिबियल नर्व सिमिलर है। और फिर एक होगी हॉल, हॉल से हेलिसेस हो जाएगा, है ना, हॉल से हेलिसेस हो जाएगा, ठीक है। ए से आर्टरी, एन से नर्व और हॉल से हेलिसेस हो जाएगा। तो फ्लेक्सर की बात करें ना, फ्लेक्सर रेटिकुलम, तो फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस। ए से आर्टरी, एन से नर्व और टी से टिबियस पोस्टीरियर हो गया। तो टी से टिबियस पोस्टीरियर, डी से डिजिटोरियम, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, ए से आर्टरी, टिबियल आर्टरी है ना, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एन से नर्व, टिबियल नर्व और हॉल से फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा था ना, फ्लेक्सर रेटिकुलम में हमने पढ़ा था, फ्लेक्सर एक्सटेंशन रेटिकुलम में पढ़ा था। फ्लेक्सर रेटिकुलम में हमने देखा था कि फ्लेक्सर रेटिकुलम जो होता है उसके अंदर से जो नर्व पास करती है वो होती है मीडियन नर्व, ठीक है। तो जब मीडियन नर्व पास दब जाएगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। सिमिलरली टिबियल नर्व जो है यहाँ पास करे किसके किसके अंदर से, ये हमारा हो गया कौन सा, फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से, ठीक है। वहाँ वहाँ फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से हैंड में कौन सी नर्व पास कर रही थी, मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व का कंप्रेशन से जो फिर जो सिंड्रोम हो रहा था वो कौन सा सिंड्रोम था, मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। और यहाँ जो एक्सटेंशन रेटिकुलम में जो नर्व पास कर रही है, सॉरी, जो फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से जो नर्व पास कर रही है कौन सी नर्व है, टिबियल नर्व। तो टिबियल नर्व का जब कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से, जब भी हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम कंप्रेस होगा तो उसके अंदर जो नर्व है वो टिबियल नर्व है, तो उसका कंप्रेशन होगा, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, टार्सल टनल सिंड्रोम, ठीक है। टनल जैसे है ना, ऊपर से, जैसे ऊपर से हमारा ये शीट जैसी हमारी फ्लेक्सर रेटिकुलम, यहाँ पे हमारे टीबिया है, सॉरी टीबिया का मीडियल मेडुलस और ऐसा अटैच हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है कैल्केनियम, ठीक है, यहाँ पे कैल्केनियम, यहाँ पे डे का मीडियल मेडुलस, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे करके क्या बन गई, टनल जैसे बन गया ना, ऐसे पूरा टनल, और इस टनल के अंदर से एक नर्व पास करे, कौन सा, टीबियल नर्व, टीबियल नर्व। तो टीबियल नर्व का कंप्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टार्सल टार्सल टनल सिंड्रोम, टार्सल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो टिबियल नर्व आफ्टर पासिंग थ्रू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, टिबियल नर्व आफ्टर पासिंग थ्रू, टिबियल नर्व हमने पढ़ा था ना, हमने टिबियल नर्व पढ़ा था ना, हमने टिबियल नर्व किसका मतलब किसका एक्सटेंशन था, फिर टिबियल नर्व हमने देखा था किसका था, टिबियल नर्व एक्सटेंशन, जैसे हमने उधर पढ़ा था ना, पॉपुलेटल आर्टरी, फिर एंट्री पोस्टर आर्टरी, मतलब एंटीटिबल आर्टरी, पोस्टेटिबल आर्टरी ऐसे बनाता है। फिर जो टिबल आर्टरी फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से पास करने के बाद मिडिल प्लांटर आर्टरी, लेटरल प्लांटर आर्टरी, मिडिल आर्टरी, उसी प्रकार थोड़ा सिमिलर टाइप है टिबल नर्व को भी, ठीक है। तो टिबल नर्व भी आफ्टर पासिंग थ्रू द टिबल नर्व आफ्टर पासिंग थ्रू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, ठीक है, सोल में एंटर करती है और डिवाइड हो जाती है इन द मिडिल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। तो टिबियल नर्व हमने पढ़ी रखा है ना, टिबियल नर्व कहाँ था, टिबियल नर्व जो हमारी हमने स्टैटिक नर्व पढ़ा है ना, तो स्टैटिक नर्व का डिवीजन है ना एट द अपर एंगल ऑफ पॉपुलेशन फोर्सा। तो फिर जो टिबियल नर्व है वो पॉपुलेशन फोर्सा के अंदर आती है, और जो कौन सी कॉमन पैरेलल नर्व है वो थोड़ा सा आती है, मतलब थोड़ा सा किसके अंदर आती है, पॉपुलेशन फोर्सा के अंदर आती है, फिर लेटरल चली जाती थी ना कॉमन पैरेलल नर्व। तो टिबियल नर्व कहाँ से आया था हमारा, शियाटिक नर्व से, ठीक है। तो शियाटिक नर्व, तो टिबियल नर्व शियाटिक नर्व से आया था, फिर पॉपुलेशन फोर्सा के बाद पास करने के बाद फिर सोल में चले, मतलब फ्लेक्सर रेटिकुलम अंदर से पास करके सोल में जाएगा और फिर डिवाइड करेगा इनटू मिडिल एंड लेटरल प्लांटर नर्व, ठीक है। तो ये था टिबियल नर्व हमारा। अब हम बात करते हैं, तो ये मिडिल लेटरल प्लांटर नर्व क्या है, ये मोटर और सेंसरी सप्लाई करेगी, ठीक है, सोल को, ठीक है, सोल के जो लेयर्स हैं 4 लेयर होती हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेल्सिस लॉन्गस, ये दो स्ट्रक्चर थे ना, फ्लेक्सर हेल्सिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस, ये दो टेंडन आपस में क्रॉस करते हैं, ऐसे करके क्रॉस करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये टेंडन क्रॉस करते हैं ओवर द नेविकुलर बोन, नेविकुलर बोन यहाँ पे इसकी पोजीशन रहती है, यहाँ पे ऐसे नेविकुलर बोन है, तो इसके आसपास क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस ओवर नेविकुलर बोन। तो इसको वो क्या बोलते हैं, मास्टर नॉट ऑफ हैंड, क्या बोलते हैं, मास्टर नॉट ऑफ हैंड। तो ये दिख रहा है हमको, ये वाला कि ये हमारा फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस है और फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस ऐसे क्रॉस करते हैं आपस में, ठीक है। इसको तो मास्टर नॉट ऑफ हैंड, ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे ये इसका टेंडन है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस है, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस ऐसे करके ये हो गया, और फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गस ऐसे करके, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया ना यहाँ पे, तो ये होगा हमारा क्या, मास्टर नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे क्रॉस करते हैं।
तो इसका खास बात क्या है कि यहाँ पे साइनोवल शीट जो है ना, जो इस कंडक्टर को मतलब कवर करने वाला जो साइनोवल शीट है, ठीक है, वो जब भी इन्फ्लेम्ड करेगी, ठीक है, तो इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है, जब भी इन्फ्लेम करेगी तो इनलार्ज हो जाएगी। तो इनलार्ज करने की वजह से जो मिडिल प्लांटर नर्व है ना, मिडिल प्लांटर नर्व हमने देखा था टेबल नर्व दो में डिवाइड करके थे, लेटरल प्लांटर नर्व, मिडिल प्लांटर नर्व। तो मिडिल प्लांटर नर्व कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, मिडिल प्लांटर नर्व का कंप्रेशन हो जाएगा। तो जब कंप्रेशन हो जाएगा तो फिर क्या दिक्कत आ जाएगी, तो उसका जो सप्लाई था वो मतलब अफेक्ट हो गया है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इस यहाँ पे ये मास्टर नोड का ध्यान रखना। मास्टर नोड पे क्या होता है, जब भी शीट अगर मतलब इन्फ्लेम्ड हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मिडिल प्लांटर नर्व इसके ऊपर से पास करती है, ठीक है, इनके ऊपर से पास करती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मिडिल प्लांटर नर्व ऐसे करके आती है, इसके ऊपर से पास करती है, ठीक है। तो जब भी यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, होने की वजह से हो जाएगा, जो ये मिडिल प्लांटर नर्व है, मिडिल प्लांटर नर्व है, ये दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, ये दब जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अफेक्ट आएगा इसके सप्लाई में, है ना। तो ये किसके आसपास होता है, मास्टर नोड के आसपास, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा क्लिनिकल था यहाँ पे मास्टर नोट वाला, है ना, जहाँ पे कंप्रेशन हो गया था किसका, मिडिल प्लांटर नर्व का, ठीक है, मिडिल प्लांटर नर्व। और ये हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम कंप्लीट हो गया, टीडी एंड हॉल याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेटिकुलम। तो उससे पहले थोड़ा एंटर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंपार्टमेंट जो हमारा होता है ना, एक्सटर्नल कंपार्टमेंट, इसको एंटर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो उसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है, डीप पेरोनियल नर्व। कौन सी होती है, डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व, है ना। कॉमन पेरोनियल नर्व की दो ब्रांच है, सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो मसल्स की बात कर लेते हैं हम। तो मसल कौन कौन सी होगी, जैसे वहाँ था टिबुलस पोस्टीरियर, तो यहाँ हो गया टिबुलस एंटीरियर। वहाँ था फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, यहाँ हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। वहाँ था फ्लेक्सर हेलिस लॉन्गस, यहाँ हो गया एक्सटेंसर हेलिस लॉन्गस। और एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे वहाँ के पढ़ा था पोप्लेसिस, यहाँ पढ़ेंगे पेरेसिस टर्सियस, ठीक है। तो इसमें से सेम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों का सेम फंक्शन है। क्या फंक्शन है वो हम कॉमनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे वो एंकल जॉइंट को बिहाइंड क्रॉस करे थे और प्लेंटर फ्लेक्शन करे थे, तो ये एंकल जॉइंट को फ्रंट क्रॉस करेंगे, फ्रंट साइड से क्रॉस करेंगे और क्या करेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि जो टिबुलस एंटीरियर था, टिबुलस एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तो इन्वर्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर क्या करेगा, डिजिटोरियम एक्सटेंशन कराएगा क्या, लेटरल फोर्थ टोस पे, है ना। उसका जो एक्सटेंशन हेलिस लॉन्गस है वो एक्सटेंशन कराएगा किसका, ग्रेट टो का, है ना, सिंपल सी बात है। पेरोनिस टर्सिस की बात करें तो उसका फंक्शन क्या है, वो हेल्प करता है इन्वर्जन में, किसके साथ, टिबुलस एंटीरियर पोस्टीरियर के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब क्लिनिकल की बात करते हैं ना, क्लिनिकल, यहाँ पे क्लिनिकल क्या है, देखो जो हमारी आगे के लेग में आगे के साइड के कंपार्टमेंट के मसल है ना, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल, उसको सप्लाई कौन करती है, डीप पेरिनियल नर्व, ठीक है। और जो पीछे के साइड है ना, उसको कौन करती है, पोस्टर कंपार्टमेंट या फ्लैगर कंपार्टमेंट, उसको करती है कौन सी, टीबियल, हाँ, टीबियल ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व, ठीक है, टीबियल ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व, ठीक है। तो देखो जो डीप पेरिनियल नर्व है ना, तो वो क्या करेगी, उसके जो मसल्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, है ना, वो हमने बताए थे, वो क्या करेगी, डॉर्सिफ्लेक्शन करेगी, डॉर्सिफ्लेक्शन। और जो अभी हमने बात की, उसके जो पीछे वाले कंपार्टमेंट, उसके जो फर्स्ट सेकंड मसल थे, टिबुलस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलिस लॉन्गस, वो क्या कर रही थी, वो प्लेंटर फ्लेक्शन कर रही थी। तो दोनों मिलकर के क्या कर रहे, बैलेंस कर रहे, एक कर रही से, ये फुट है हमारा, है ना, ये फुट है हमारा, तो एक तो इसका क्या करे, प्लेंटर फ्लेक्शन, और एक करे इसका डॉर्सल फ्लेक्शन। तो जैसे दोनों फिर ऐसे बैलेंस है बीच में, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, आगे कंपार्टमेंट है, पोस्टर कंपार्टमेंट की मसल, ठीक है, तो आगे के जो कंपार्टमेंट की मसल है, उसका जो नर्व है वो डीप पेरिनियल नर्व, अगर वो डैमेज हो गए तो ये तो नहीं रहा, तो केवल क्या रहा, ये रहा, है ना। तो ऐसे करके हमारे फुट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, जो फुट हमारे क्या हो जाएगा, ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, फुट ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, फुट ड्रॉप, ठीक है। तो फुट ड्रॉप समझ गए। तो फुट ड्रॉप किसकी वजह से होगा, जब भी हमारी जो डीप पेरिनियल नर्व है ना, उस वो डॉर्सिफ्लेक्शन कराते हैं, तो डॉर्सिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा ना अगर इसमें इंजरी हो जाएगी डीप पेरिनियल नर्व में, तो इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम एक्सटेंशन रेटिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन रेटिकुलम। इसके दो बैंड्स होते हैं, दो बैंड्स। देखो कैसे याद रखो, एक्सटेंशन रेटिकुलम के दो बैंड्स होते हैं, तो फ्लेक्सर एक्सटेंशन में वो कन्फ्यूज होता है, ठीक है। देखो एक्सटेंशन रेटिकुलम में दो होते हैं, देखो ई बन रहा है ना, ई बन रहा है हमारा, ई, तो ई में देखो एक ऊपर वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, ऐसे करके मान लो तुम, है ना, दो बैंड हो गए। जैसे ई में दो है ना, दो डंडे, तो वैसे
यहाँ दो वो बनते हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, खैर सुपीरियर और इन्फीरियर इसमें बैंड बनता है, दो बैंड बनते हैं, ठीक है। इसमें या इसको कैसे याद सकते हैं, ई से अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखो ई के बाद एक्स है ना, एक्सटेंशन रेडिकुलम एक्स है ना, तो एक्स में भी कितने हैं, दो डंडे हैं ना, तो दो डंडे, तो इसका मतलब यहाँ भी दो बैंड होंगे इसके, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। और इससे भी नहीं आ रहा तो एक्स के बाद टी देख लो, टी में भी एक ही वाला डंडा, एक ही वाला डंडा, दो डंडे हैं ना, तो ये सब हमको क्या सिग्निफाई करे कि दो हैं, कुछ ना कुछ तो दो हैं। तो एक्सटेंसर में क्या है, दो हैं बैंड, एक तो सुपीरियर बैंड और एक है इन्फीरियर बैंड, ठीक है। तो जो भी है याद कर लो इसको भाई, दो बैंड होते हैं सुपीरियर और एक इन्फीरियर होते हैं। जो सुपीरियर होता है ना वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टीबिया से लेकर के एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला तक, ठीक है। जबकि जो इन्फीरियर है वो वाई शेप्ड होता है, कैसे होता है, वाई शेप्ड होता है, ठीक है। और वाई शेप्ड है तो उसका जो स्टेम है वो कहाँ टच होता है, कैल्केनियम बोन में, और बाइफरगेट करता है, तो बाइफर करके इसका जो ऐसे करके बाइफर करेगा तो इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक है, दो हेड हो गए ना इसके। तो जो अबव वाला होता है, ऊपर वाला है ना, वो किससे टच होता है, मिडिल मेलुलस से, मिडिल मेलुलस मतलब टीबिया का एक्सटेंशन है, टच टू मिडिल मेलुलस। और बिलो वाला ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है एक के साथ, प्लांटर एपोन्यूरोसिस के साथ ऐसे करके ब्लेंड हो जाता है ना। और ये जो हमारा स्टेम है वो कैल्किनियम के साथ अटैच था, ठीक है, बाइफरकेट के ऊपर वाला टीबिया में, और नीचे वाला गया हमारा ब्लेंड हो गया प्लांटर एपोन्यूरोसिस के साथ, ऐसे करके है ना, कैल्किनियम सारा ऊपर वाला हमारा टीबियल का मिडिल मेलस पे, और नीचे वाला ये ब्लेंड हो गया एपोन्यूरोसिस के साथ पीछे जा करके, है ना, प्लांटर एपोन्यूरोसिस के साथ। सॉरी, ये तो ये सुपीरियर वाला है ना, सुपीरियर वाला तो कहाँ से कहाँ जाएगा, ये हमारे एंटीरियर ऑफ फीबुला से लेकर के एंटीरियर ऑफ टीबिया तक, ये सुपीरियर वाला बैंड हो गया ना। और ये इन्फीरियर वाला वाई शेप होता है, ऐसे वाई शेप होता है ना, वाई शेप। तो ये है कैल्केनियम पे अटैच, इसके दो हेड हैं, ठीक है। तो एक जाएगा अबव वाला जाएगा कहाँ, मिडिल मेलुलस पे, और नीचे वाला जाएगा फ्यूज करके के साथ ब्लेंड करेगा प्लांटर एपोन्यूरोसिस के साथ, ठीक है। तो ये ऐसा फिगर है ना, ये है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ऐसे करके। अब इसका स्ट्रक्चर कौन कौन से पास करे इसके अंदर, तो इसके लिए भी ट्रिक है, फ्रॉम मिडिल से लेटरल, है ना, ये है मिडिल मेलुलस, ये है लेटरल, तो ऐसे में ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका ट्रिक, द हिमालयाज आर नॉट ड्राई प्लेसेस, द हिमालयाज आर नॉट ड्राई प्लेसेस, टी से हो गया, टी वहाँ हमने क्या बात की, टी से ट्यूबलेस एंटेरियर, वहाँ पोस्टेरियर था ना, तो ट्यूबलेस पोस्टेरियर, यहाँ है ट्यूबलेस एंटेरियर, ठीक है। उसका एच से हो गया हिमालयाज, तो यहाँ हो जाएगा एच से हिमालयाज की जगह एक्सटेंचर हेलिसेस, वहाँ फ्लेक्सर हेलिसेस लॉन्गेस्ट था, यहाँ एक्सटेंचर हेलिसेस लॉन्गेस्ट, ठीक है। वहाँ था फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गेस्ट, यहाँ एक्सटेंचर डिजिटोरियम लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये कॉमन है ना, ये तीन तो कॉमन है। उसके बाद वहाँ था पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और यहाँ है एंटीटिबियल आर्टरी, ठीक है। वहाँ था टिबियल नर्व, यहाँ है पेरोनियल नर्व, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो दा से टिबियल एंटीरियर हो गया, एच से फ्लैग एक्सटेंचर हेलिसेस लॉन्गेस्ट हो गया, ए से हो गया आर्टरी, कौन सी आर्टरी, एंटीटिबियल आर्टरी, एन से हो गया नर्व, कौन सी नर्व, डी पेरोनियल नर्व, डी से हो गया आपका डिजिटोरियम, एक्सटेंचर डिजिटोरियम लॉन्गेस्ट, और पी से हो गया पेरोनिस्टर्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लैग खत्म। थैंक यू।